Hello बच्चों, let's read the question. A capacitor is charged by using a battery, then disconnected. A dielectric slab is then slipped between the plates, which results in a reduction in charge on the plate and increase of potential difference across the plate. Option B, the increases in potential difference across the plates and reduction in stored energy but no change in the charge on plate. And option C, decrease in potential difference across the plate and reduction in stored energy but no change in the charge on plates. And option D is नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एक कैपेसिटर है जिसको हमने एक बैटरी से चार्ज किया और चार्ज करने के बाद उसे डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद हमने एक डाई इलेक्ट्रिक एक स्लैब को उसके बीच में स्लिप किया, मतलब उसमें धसाया, तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो इफेक्ट किस किस पे पूछा है, हमसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, ठीक है, और उसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट को। तो हमसे कैपेसिटर की कैपेसिटी और के बारे में बात करेगी, या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेगी और स्टोर्ड एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो हमें इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी को हम लिखते हैं सी से। सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये क्या होता है, एयर, एयर अगर हो बीच में तो ठीक है। और अगर हम के कोफिशिएंट का हम एक डाइलेक्ट्रिक बीच में हो तो क्या फर्क पड़ जाता है, एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या यूज करते हैं, के एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो सी डैश जिसे हम लिख सकते हैं वो क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, यानी कि इंक्रीज कर जाता है कैपेसिटेंस। इसके अलावा हमें स्टोर्ड एनर्जी के बारे में पता पूछा गया, तो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं। U इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2C। ओके, क्यू क्या है, चार्ज है, एक प्लेट पे चार्ज, कैपेसिटर की एक प्लेट पे जितना चार्ज होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C ये होता है। ओके, और क्यू और सी और वी में रिलेशन हमें पता ही है क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू क्या है, चार्ज ऑन प्लेट, और वी क्या है, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। तो ये फॉर्मूले हमारे की कॉन्सेप्ट में यूज होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने कैपेसिटर को क्वेश्चन में हमें दिया गया कि सबसे पहले कैपेसिटर को हमने चार्ज कर लिया। अब देखिए हम कैपेसिटर को हमने एक बार चार्ज कर लिया, मान लिया कि ये कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज कर लिया। हमने इसे कितना चार्ज दिया, कैपिटल क्यू चार्ज इस पे दिया, कैपिटल क्यू इस पे दिया, ये प्लस का है ये माइनस का, यानी कि हमने इसको कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया और वी वोल्टेज हमने इसे दे दी। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर, डिस्कनेक्ट करने का क्या मतलब है, वहां से ये हमें ये पता चलता है कि इसकी प्लेट पर हमने जो क्यू चार्ज दिया है बैटरी से वो कभी चेंज नहीं हो सकता, यानी कि इस कंडीशन में क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ज क्यू क्या है, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो चार्ज क्यू कांस्टेंट होगा, वो अब नहीं बदला जा सकता। अब इसके बाद क्या किया गया है कि इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक को हमने इंसर्ट कराया बाद में, ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद। अब जैसे मान लिया हमने ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, हमने इसे इंसर्ट कराया, तो इनिशियली अगर इसका कैपेसिटेंस सी था, सी की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगी। जब हमने इस के को इंसर्ट कराया तो सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगी। इसको अगर हम कन्वर्ट करके लिखे तो हम इसे लिख सकते हैं के इंटू सी, यानी कि सी डैश और सी डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के सी, यानी कि सी डैश क्या हो गया, बढ़ गया है। तो हम लिख, हमारे पास क्या आ गया, सी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि क्यू कांस्टेंट है और सी इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। अब अगर हम वी की बात करें कि वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हमने यहाँ वोल्टेज में रिलेशन V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन C। तो Q क्या है, कांस्टेंट है, और C क्या हो गया, C की वैल्यू C डैश क्या हो गया, बढ़ गई। जब C की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू कम होने लग जाएगी। तो यानी कि V क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर हम V लिखें तो V क्या हो रहा है, डिक्रीज, V डिक्रीज हो रहा है। तो हमें तीनों चीजें के बारे में मिल गया, Q कांस्टेंट है, C इंक्रीज हो रहा है और V डिक्रीज हो रहा है। और अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी भी पूछी गई है, तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है,
सॉरी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है, यानी कि ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा तो यू इज इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो अगर हम यहाँ पर भी देखें कि क्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, क्यू हमारा क्यू तो कांस्टेंट है, तो सी क्या है, सी जब हमने इंसर्ट करी थी तो सी डैश क्या हो गया, सी डैश की वैल्यू बढ़ी थी, जब सी डैश की वैल्यू बढ़ी तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू की वैल्यू फिर डिक्रीज हो जाएगी, तो यू क्या हो गया, यू डिक्रीज हो गया, तो यू को हो गया हम के लिए यू डिक्रीज हो गया। हमें सारी चीजें पता चल गई, हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए रिडक्शन ऑफ चार्ज, तो रिडक्शन ऑफ चार्ज होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, तो चार्ज हमारा कांस्टेंट है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया यहीं से। ऑप्शन बी इंक्रीजेस इन द पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है जो हमने निकाला है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है, डिक्रीज इन पोटेंशियल, तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है, इतना सही है। डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट सही है। रिडक्शन इन द स्टोर्ड एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो रही है, रिडक्शन डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, तो ये भी सही है। बट द नो चेंज इन द चार्ज ऑन प्लेट, तो चार्ज प्लेट पे चार्ज नो चेंज है, बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।